बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नाइला रिजवान, फाउंडर ऑफ वेलबींग सेंटर, स्पेशल एजुकेटर एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अपनी लाइफ का जितना भी हिस्सा मैंने स्पेशल नीड बच्चों के साथ गुजारा, मोर देन 19 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ डेवलप करने की कोशिश की। बहुत डेवलप होती हुई चीज़ों का हिस्सा बनी। आइदर वो करिकुलम है, सिस्टम है, कोई प्रोग्राम है या कोई मेथड डेवलप होना है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिलता रहा। ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात मेरे लिए भी थी। और उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो वर्ल्ड रिनाउंड लेवल पर काम कर रही हैं और उस वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को एक अच्छे लेवल पर स्टार्ट करना, ये तमाम चीज़ें जहाँ होती रही, जहाँ अवेयरनेस को जीरो से लेके अबव तक हम देखते रहे, जहाँ बॉर्डर लाइन को हम लोगों ने सॉल्व लेवल पर होते देखा, जहाँ सिवियरिटी को माइल्ड लेवल पर होते देखा, वहाँ आज मैं डिस्कस करूँगी उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो कि स्टिल अभी तक हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, जो कि स्टिल हमारे लिए अभी तक परेशानी का सबब है। वो कम्युनिटी है जो कि अवेयरनेस रखती है, जो कि रिसोर्सेज रखती है, लेकिन बावजूद उसके वो सर्विसेज अवेल नहीं कर सकती। मैं बात कर रही हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी की, जिनके बच्चे स्टिल वेटिंग लिस्ट में अपना बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम स्पेंड कर देते हैं। अर्ली इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट होने के बावजूद वो उस टाइम को अवेल नहीं कर पाते। जहाँ ये तमाम प्रॉब्लम मुझे लास्ट 1 वीक में 6 केसेस से साबित हुई कि किस कदर पेरेंट्स सफ़र कर रहा है, किस कदर बच्चा बॉर्डर लाइन पे जाने के बावजूद वो फॉल कर जाता है स्पेक्ट्रम पर, किस तरीके से एक माइल्ड स्पेक्ट्रम पर बच्चा सिवेरिटी में चला जाता है। ये मैंने इस 1 वीक में देखी, जो कि वेरी डेंजरस लेवल पर मुझे नजर आई। उसकी बहुत सी कॉजेज हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, गैजेट यूज बहुत ज़्यादा है, वेटिंग लिस्ट एक्सट्रीम लेवल पर है, आप लोग का डायग्नोसिस प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा है जिसपे आपका बहुत टाइम लग जाता है। केसेस अब्रॉड में इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग आपकी बारी का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो वो तमाम प्रोटोकॉल जो कि एक कंट्री कॉन्शियस लेवल पर अपने एंड से कर रहा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान बहन और भाई का टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि वो अपना कैरियर तक छोड़ने का सोचना शुरू कर देते हैं। आज मैं बात करूंगी सोल्यूशन पे कि क्या सोल्यूशन करना चाहिए, बिकॉज मेनी टाइम मुझे कॉल्स आती है कि हम तमाम चीज़ें वाइंड अप कर रहे हैं और पाकिस्तान स्विच कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज दैट कंट्री जहाँ पे आप लोग एटलीस्ट पे करके अपनी सर्विसेज को कैरी कर सकते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को एटलीस्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब्रॉड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज जो फेस करनी पड़ रही हैं वो हमारे बच्चे की थेरेपीज के अकॉर्डिंग है। सो जहाँ थेरेपीज हो रही हैं वहाँ कॉन्सिस्ट नहीं है, रेगुलर लेवल पर नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे की वो प्रोग्रेस जो कि एक्सपेक्ट पेरेंट्स करता है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं। वाई नॉट कि आप अपने बच्चे की किसी भी डिफिशियंसी की बेस पर आप कंसल्टेशन लें ऑनलाइन, आप सर्विसेज लें। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं समझती हूँ वहाँ पे आप 100% नहीं तो एटलीस्ट अगर वो स्ट्रक सर्विसेज जो कि अभी तक आप ले नहीं पा रहे, एटलीस्ट अपनी इनपुट देना शुरू कर दें और आप इंक्लूड होकर थेरेपिस्ट के साथ अपने बच्चे के साथ काम करना शुरू कर दें। ये कभी भी नामुमकिन नहीं है। इसमें मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स की कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो समझते हैं कि शायद बच्चा इस लेवल पर नहीं है कि बैठ के थेरेपी ले, अपनी प्रॉब्लम बताए या थेरेपिस्ट उसको अच्छे से गाइड कर सके। सो यहाँ मैं बावर कराना चाहती हूँ कि काइंडली आप लोगों को इन सर्विसेज की तरफ आना होगा। अगर आप अपने स्पेशल नीड बच्चे को देख रहे हैं तो बाकी बच्चों का कैरियर को भी मद्देनजर रखें। यू विल हैव टू स्टे देयर और अपने बच्चे को भी ठीक करना होगा, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देनी होगी। जो ऑनलाइन थेरेपी से रिलेवेंट मिसकंसेप्शंस हैं, आई वांट टू क्लियर दैट कि जब भी आपके बच्चे के साथ असेसमेंट की जाती है, सेशन लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपके बच्चे के साथ लिया जाता है, उसमें आपको 110% इंक्लूड किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको सुपरवाइज किया जाता है, आपको प्लान प्रोवाइड किया जाता है, आपको इक्विपमेंट गाइड किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ वो थेरेपिस्ट जो थेरेपी अपने थ्रू दे रहा होता है वो पेरेंट्स के थ्रू देता है। आई विल रिकमेंड कि आप जरूर इस चीज़ को ट्राई करें, अवेल करें, बिकॉज मैं लास्ट वीक की बात कर रही हूँ कि किस तरीके से मेरे पास क्लाइंट्स के रेशियो है जो कि डायग्नोसिस उनका बर वक्त हो चुका, जो कि उन्हें पता चल चुका, पेरेंट्स ने खुद स्क्रीन आउट भी किया, उनको अवेयरनेस भी फुल फ्लैश है, बट बावजूद उसके नो सर्विसेज। सो इस डेंजरस लेवल को हमें कवर करना है बाय ऑल मीन। हम आपके साथ हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म अदर जो सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेवेंट अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, आप जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी ताकि हम मैक्सिमम इस सोल्यूशन को भी ऐसे ही पुर कर सके जिस तरीके से हमने अवेयरनेस के सिनेरियो को लैग देखते हुए फिलअप किया, जिस तरीके से डायग्नोसिस अर्ली को हम लोग ने फिलअप किया, जिस तरीके से अर्ली इंटरवेंशन का अवेयरनेस स्प्रेड किया। जैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ऐसे ही ये हमारे लिए केस इंपॉर्टेंट है। सो अपनी लाइफ में जहाँ मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा, बहुत सी चीज़ों को कवर अप होते देखा, मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह विद टेलीथेरेपी, विद ऑनलाइन सर्विसेज हम इन चीज़ों को भी कवर करें। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये पॉसिबल है, बट एक दफ़ा आपको इस पर आना होगा, सोचना होगा और ट्राई लेना होगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।